देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अब खबरें सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भास्कर स्पेशल। मैं हूं रवि मिश्रा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक बार फिर से निशाने पर आ गए हैं। पूर्व सीएजी विनोद राय का दावा है कि मनमोहन सिंह को 2G स्कैम की पूरी जानकारी थी। जाहिर है इस बयान के बाद बवाल होना ही था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार मनमोहन सिंह सब कुछ जानते हुए आखिर चुप क्यों रहे। 2G से लेकर कोलगेट तक घोटालों का यूपीए राज। सीएजी ने उठाए सवाल, नहीं मिले अब तक जवाब। आखिर क्यों मौन थे मनमोहन? जी हां, तो मनमोहन सिंह आजकल अपनों के ही निशाने पर हैं। पूर्व सीएजी विनोद राय, मनमोहन के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू, ये सब लोग कभी उनके करीबी हुआ करते थे। लेकिन सत्ता क्या गई, मनमोहन चारों ओर से आरोपों की बौछार झेल रहे हैं। जाहिर है यूपीए सरकार के 10 सालों के हिसाब किताब का काला चिट्ठा अब धीरे धीरे खुलने लगा है। मनमोहन को थी 2G घोटाले की जानकारी। सब कुछ जानते हुए भी मनमोहन ने कुछ नहीं किया। आखिर क्यों मौन थे मनमोहन? टू जी घोटाले का भूत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पीछा नहीं छोड़ रहा है। विनोद राय ने मनमोहन सिंह और कांग्रेस के 3 तत्कालीन सांसदों पर 1.76 लाख करोड़ के 2G घोटाले को लेकर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। राय के मुताबिक मनमोहन सिंह को 2G घोटाले की पूरी जानकारी थी, लेकिन वो इस पर मौन साधे रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले को लेकर भी पहले ही सावधान कर दिया गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राय ने मनमोहन सिंह के घोटाले के बाबत कोई जानकारी न होने की बात को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें 2G घोटाले के हर डेवलपमेंट की जानकारी थी। उन्होंने कहा कि अगर वो चाहते तो वो समय के दूरसंचार मंत्री ए राजा को रोक सकते थे। मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू ने भी विनोद राय के सुर में सुर मिलाया है। जब प्रधानमंत्री को जानकारी मिली तो राजा के ऊपर मुकदमा चलाया गया और वो जेल भी गए थे। पहली बार सरकार में जो कैबिनेट मिनिस्टर जेल में गए थे, तो इतना तो एक्शन मनमोहन सिंह ने लिया था। मनमोहन सिंह जी के सरकार का जो बेसिक प्रॉब्लम ये था कि जो मैंने अपने किताब में भी लिखा कि हर विषय पे आखिरी राय उनकी नहीं होती थी। आखिरी राय पार्टी की होती थी, सोनिया गांधी की होती थी, राहुल गांधी की होती थी। तो कई मुद्दों पे प्रधानमंत्री के जो भी ओपिनियन था उस पे एक सरकार कई बार नहीं चली थी। गौरतलब है कि राय के कार्यकाल में 2G स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन में हुए नुकसान के अनुमानों को लेकर यूपीए सरकार काफी दबाव में आ गई थी। 2G स्पेक्ट्रम पर 2008 में लिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा, मनमानी और विरोधाभासी करार देते हुए सभी 122 लाइसेंसों को रद्द कर दिया था। इस मामले में सीबीआई ने ए राजा समेत उनके सीनियर अधिकारियों और उद्योगपतियों को आरोपी बनाकर 1.76 लाख करोड़ घपले में आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया था। राय का मानना है कि 2G स्पेक्ट्रम आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर करने और कोयला खानों को बिना नीलामी के आवंटित करने के फैसले में मनमोहन सिंह की भी भागीदारी थी। राय ने यह सनसनीखेज आरोप भी लगाया कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने उनका फोन टेप किया। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ शक नहीं बल्कि 100% यकीन है कि मेरे फोन टैप किए जा रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार अपने 10 साल के शासनकाल में घोटालों के लिए खूब बदनाम रही। अब सत्ता से बेदखल होने के बाद जिस तरह से अंदर की बातें सामने आ रही है, उससे ये सवाल उठने लगा है कि देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आखिरकार सब कुछ जानते हुए चुप क्यों रहे।
विनोद राय का बड़ा हमला। 3 सांसदों पर लगाया आरोप। विनोद राय यहीं नहीं रुके। उन्होंने दावा किया कि 2G और कोयला ब्लॉक आवंटन पर कैग रिपोर्ट में पीएम का नाम नहीं लाने के लिए संदीप दीक्षित, संजय निरुपम और अश्विनी कुमार समेत कई कांग्रेस सांसदों ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि संजय निरुपम ने उनके इस बयान की आलोचना की है। पहली बात तो यह है कि जब हम लोग पीएससी में गए थे तब तक सीएजी की रिपोर्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी थी। सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर पीएससी की एक रिपोर्ट आई थी, ड्राफ्ट रिपोर्ट थी जो अडॉप्ट कभी नहीं हुई थी पीएससी में, और उसके बाद हम लोग आए। तो कोई पॉइंट नहीं है, कोई तर्क नहीं है उस समय सीएजी को कहना कि आप प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति का नाम ड्रॉप करें। घोटालों को लेकर पहले से ही बदनाम मनमोहन के सामने अब इन आरोपों से निपटने की नई चुनौती है। जाहिर है राय ने जो विवादों का पिटारा खोल दिया है उस पर बवाल होना तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। तो मनमोहन सिंह की चुप्पी पर सवाल उठाने वालों की लिस्ट काफी लंबी है। मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू ने भी अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में जमकर निशाना साधा है। बारू ने लिखा है कि मनमोहन सिंह तो सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री थे, दरअसल सारा फैसला तो किसी और के ही इशारे पर होता था। मनमोहन सिंह के मौन को लेकर कई लोगों ने चुप्पी तोड़ी है और इस लिस्ट में एक नाम है संजय बारू का। संजय बारू यूपीए 1 में मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में संजय बारू ने मनमोहन सिंह के मौन रहने की वजहों का खुलासा किया है। वो कहते हैं कि दरअसल मनमोहन के हाथ में तो कुछ था ही नहीं, असल ताकत तो कहीं और थी। मनमोहन सिंह जी के सरकार का जो बेसिक प्रॉब्लम ये था कि जो मैंने अपने किताब में भी लिखा कि हर विषय पे आखिरी राय उनकी नहीं होती थी, आखिरी राय पार्टी की होती थी, सोनिया गांधी की होती थी, राहुल गांधी की होती थी। तो कई मुद्दों पे प्रधानमंत्री के जो भी ओपिनियन था उस पे एक सरकार कई बार नहीं चली थी। बारू ने गांधी परिवार का जिक्र करते हुए कहा कि अगर मनमोहन चुप थे तो उसकी वजह 10 जनपद का पावर हाउस होना था। सोनिया ने पीएमओ की ताकत धीरे धीरे कम कर दी। अपने दूसरे कार्यकाल में मनमोहन तो बस पद पर ही थे, फैसले तो कहीं और होते थे। यूपीए 2 में यही प्रॉब्लम था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे मगर पार्टी का सब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी राहुल गांधी को ऊपर लाने पे वो रह गया कि राहुल को कैसे प्रधानमंत्री बनाए। इस वजह से यूपीए 2 बेकार सरकार हो गया। मौनी मनमोहन अपने फैसलों को भी अमली जामा नहीं पहना पाते थे। छोटे छोटे फैसले करना भी उनके हाथ से निकल रहा था। संजय बारू ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि वो मुझसे किए वादे भी नहीं निभा पाए क्योंकि उस पर कहीं और से मुहर नहीं लग पाई। मनमोहन कोई फैसला लेते तब भी उस पर सोनिया की हां जरूरी थी। इस व्यवस्था को मनमोहन ने कमजोरी दिखाते हुए खुद ही स्वीकार किया और अपने आप को सीमित करते गए। मगर कई ऐसे मुद्दे थे जहां उन्होंने सरकार की पार्टी को आखिरी बात कहने के लिए उन्हें छोड़ दिया और ये सब विषय ये हैं जहां मेरे ख्याल में पार्टी के लीडरशिप का निर्णय था और प्रधानमंत्री का निर्णय नहीं था। बारू की किताब के पन्ने ये भी कहते हैं कि मनमोहन का स्वभाव जैसा था उसकी वजह से भी वो कम बोलते थे, लेकिन समय के साथ ऐसा लगने लगा कि वो अपना राजनीतिक स्थान बचाने के लिए मौन रहने की रणनीति अपना रहे हैं। यानी पद का मोह कहीं न कहीं इस मौन के पीछे एक वजह थी। कई पॉलिसीज होंगे जैसे 2G या कोल ब्लॉक एलोकेशन पॉलिसी जहां पार्टी का प्रेशर जरूर रहा होगा और प्रधानमंत्री ने पार्टी के प्रेशर पे दब गए। सवाल यह है कि संजय बारू ही नहीं, अब तक कुछ ऐसी ही राय कई दूसरे पूर्व अधिकारी जाहिर कर चुके हैं। तो यूपीए 2 के दौरान कई घोटालों का खुलासा हुआ जिसके लिए अब उंगलियां मनमोहन की ओर उठ रही हैं। मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री के हाथों में सत्ता की ताकत तो थी ही नहीं। यानी जो बातें हमेशा से जाहिर होती रही है कि सत्ता का केंद्र 10 जनपद था, वो बात
संजय बारू के किताब से सच साबित होती है। लेकिन जिस तरीके से मनमोहन सिंह की चुप्पी पर खुलासे हो रहे हैं, उससे सवाल 10 जनपद की भूमिका पर भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। दरअसल मनमोहन सिंह की चुप्पी ने ही कई सारे सवाल पैदा कर दिए, जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते बहुत सारी बातें अब सामने आ चुकी हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहां पर, और ब्रेक के बाद आपको एक और किताब के बारे में बताएंगे कि क्या है उसमें खास, और क्या कुछ नई बातें, नए सवाल उसमें उठाए गए हैं। एक ब्रेक के बाद पूरी खबर। 2G से लेकर कोलगेट तक घोटालों का यूपीए राज। सीएजी ने उठाए सवाल, नहीं मिले अब तक जवाब। आखिर क्यों मौन थे मनमोहन? से लेकर कोलगेट तक घोटालों का यूपीए राज। सीएजी ने उठाए सवाल, नहीं मिले अब तक जवाब। आखिर क्यों मौन थे मनमोहन? ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से मनमोहन सिंह की चुप्पी पर कई बड़े रिटायर्ड अधिकारी सवाल उठा रहे हैं। मनमोहन सिंह की राजनीतिक ताकत पर सवाल उठाने वाले लोगों की फहरिस्त लंबी है, खासकर वैसे लोग जिन्होंने यूपीए सरकार के दौरान बड़े पदों पर काम किया है। अगला नाम है पूर्व कोयला सचिव पीसी परख का। पीसी परख ने भी किताब का सहारा लेते हुए कहा कि मनमोहन ने एक एक कर अपनी शक्तियां छोड़ दी और बस नाम के ही पद पर बने रहे। पूर्व कोयला सचिव ने उठाए सवाल, मनमोहन सिंह पर बोला हमला। क्षमता पर उठाए सवाल, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रिटायर होने के बाद उन सबके निशाने पर हैं जो उनके कभी करीबी हुआ करते थे। पूर्व कोयला सचिव पीसी परख ने अपनी किताब क्रूसेडर ऑफ कॉन्स्पिरेटर में मनमोहन सिंह की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। परख ने अपनी किताब में लिखा है कि मनमोहन सिंह एक ऐसी सरकार का नेतृत्व कर रहे थे जिसके पास बहुत कम राजनीतिक ताकत थी। परख का यह भी कहना है कि 2009 की जबरदस्त जीत के बाद भी मनमोहन सिंह का कमजोर होना समझ से परे था। अगर वो अपने ही दफ्तर में अपनी पसंद के अधिकारियों की नियुक्ति करवा नहीं पाए तो इसका मतलब था कि उन्होंने बहुत जल्द ही दूसरों को जगह दे दी थी। बचा जा सकता था कोयला घोटाले से। मंत्रियों ने मनमोहन सिंह का विरोध किया। चुप रहे प्रधानमंत्री। परख ने यह भी लिखा है कि अगर मनमोहन सिंह ने सुधारों को लागू करने और कोयला ब्लॉकों के आवंटन की खुली नीलामी का समर्थन किया होता तो कोयला घोटाले से बचा जा सकता था। गौरतलब है कि परख 2005 में रिटायर हो गए थे और उनके खिलाफ सीबीआई ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में एक मामला दायर किया है। परख ने किताब में लिखा कि मनमोहन सिंह के जूनियर मंत्रियों ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में और पारदर्शिता लाने के प्रयासों का पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री चुप रहे। मनमोहन में राजनीतिक ताकत नहीं थी। मनमोहन की छवि को धक्का पहुंचा। बात यही नहीं थमी। परख कहते हैं कि एक ऐसी सरकार की अगुवाई जिसमें उनकी कोई राजनीतिक ताकत नहीं थी, उसने मनमोहन सिंह की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया। हालांकि उनकी निजी ईमानदारी का रिकॉर्ड पूरी तरह से बेदाग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। मनमोहन सिंह जब सत्ता में थे तो उन पर सवाल उठते ही थे, लेकिन अब सत्ता से बाहर होने के बाद भी ये सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। अब न तो पद है, ना ही पद की मजबूरी, फिर भी मनमोहन हमेशा की तरह चुप हैं। मनमोहन मौन है और दुनिया उनसे सवाल कर रही है। भास्कर स्पेशल में आज इतना ही।
से लेकर कोल गेट तक घोटालों का यूपीए राज। सीएजी ने उठाए सवाल, नहीं मिले अब तक जवाब। आखिर क्यों मौन थे मनमोहन? आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अब खबरें सबसे पहले।